मैग्नेटाइजेशन कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस मतलब लेगिंग बिहाइंड, पीछे पीछे चलना, कौन किसके पीछे चलेगा। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ का स्टडी करने वाले हैं और ये जो ग्राफ है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का ग्राफ है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे पीछे मैग्नेटाइजेशन चलने वाला मैग्नेटाइजेशन कर्व, इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस का मतलब है लेगिंग बिहाइंड, ठीक है। और लेगिंग बिहाइंड मतलब कि पीछे पीछे चलना। हिस्टेरिसिस लूप भी कह लो, मैग्नेटाइजेशन लूप भी कह लो, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है और ये ग्राफ किसके किसके बीच में होता है। तो देखो हमको करना क्या है कि सबसे पहले एक करंट कैरिंग सोलेनोइड ले लेना है और ये करंट कैरिंग सोलेनोइड में जब करंट पास होता है तो आप जानते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल रख लेना है, जैसे कि मैं आयरन रख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो होगा क्या कि आयरन का जो सिंपल पीस है ना, आयरन का ये सिंपल पीस ये प्रभाव में आएगा, किसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, एच के इन्फ्लुएंस में आएगा। जब ये एच के इन्फ्लुएंस में आएगा ना तो इस आयरन के अंदर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन बनने वाला है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में जब मैग्नेटाइजेशन बनेगा तो इस आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, इसको किस तरीके से अपियर करवाया, वो इस तरीके से अपियर करवाया, ऐसा करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर इस मैग्नेटिक मटेरियल को डाल के। अब यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन का, ठीक है। तो ये आयरन पीस, ये रहा आयरन पीस, है ना। तो इस बात को तो आप जानते हो। चलो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये ग्राफ किसके किसके बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ है ना मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बीच का ग्राफ है। या आप ऐसा भी कह लो कि ये जो ग्राफ है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, अब देखो ये इस तरफ 0, इस तरफ -H, मतलब H अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ ले लो आप मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इस तरफ आप ले लो माइनस मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। इंडक्शन मतलब कि प्रभाव में आ चुका, ठीक है। और किसके इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रभाव में आकर के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। आप चाहो तो यहां पर है ना एक तरीके से मैग्नेटाइजेशन भी समझ लो, ठीक है। अच्छा तो ये पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन और इधर नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आ जाना। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में आती है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बनने लग जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब देखो सबसे पहले करते क्या है, आयरन पीस ले ली, ये जो आयरन पीस हमने लिया है ना, अभी हम क्या करते हैं, करंट, कोई करंट पास नहीं करते। जब आप आयरन पीस लेकर के कोई करंट पास नहीं करोगे तो यहां पर H का वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि आपने कोई करंट ही पास नहीं किया। जब I का वैल्यू ही 0 है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनेगा ही नहीं। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं बनेगा तो इस आयरन पीस के अंदर आपको कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस करंट को आप इंक्रीज करते हो, है ना। देखो करंट की कैसे बनेगा, कोई सोर्स ऑफ करंट होगा ना, एक काम करते हैं, एक रियोस्टेट ले लेते हैं, मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर, और यहां पर हम सोर्स ले लेते हैं। ये जो सोर्स है इसको आप पॉजिटिव ले लो, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल पर ले लो, और नेगेटिव पॉजिटिव, ये, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कि इस करंट को आपको इंक्रीज करना है। अब मैंने क्या किया, करंट को इंक्रीज किया, करंट को बढ़ाओ, तो क्या होगा, ये जो बनने वाला फील्ड है ना वो बढ़ेगा, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना वो इंक्रीज होगा, H में इंक्रीमेंट आएगा। तो जब H में इंक्रीमेंट आया, H बढ़ने लगा, तो इस आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तो बढ़ने लग जाएगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो एम की वैल्यू बढ़ने लगी। इसका परिणाम ये आया, एम की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई, एम इंक्रीज होने लगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं? हमको ये जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ऐसे। अब क्या होगा कि एक लिमिट आ गई एच की, इस लिमिट के बाद आप कितना भी एच को बढ़ाओगे, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन बढ़ने वाला नहीं है, मैग्नेटाइजेशन उतना ही रहने वाला है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जितने एटम्स का ओरिएंटेशन एच की डायरेक्शन में होना था वो हो चुका। अब आप चाहे तो कितना भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच को बढ़ा लो, जितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम आनी थी वो आ चुकी है, अब और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आने वाली, अब और मैग्नेटाइजेशन नहीं होने वाला। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए। तो ओ से लेकर के ये एक ही घटना है, कहां से कहां तक? ओ से चले थे ए तक। अब देखो हमको क्या करना है, करंट को अब हम डिक्रीज करने वाले हैं, क्योंकि अब करंट को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आप करंट को कितना भी बढ़ा लो, एच का वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू कितना भी बढ़ जाएगा, जितना मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो चुका है। तो यहां पर चलो मैं लिख के बता देता हूं, आई का वैल्यू हमने और बढ़ाया, एच का वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का वैल्यू और बढ़ गया, लेकिन अब ये मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो चुका है, अब आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, हम है ना करंट का वैल्यू घटाने वाले हैं। ये करंट का वैल्यू अब आप घटाइए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन अभी भी वही बनी हुई है जो करंट की डायरेक्शन थी, लेकिन सेम डायरेक्शन में, करंट की सेम डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को आप घटा रहे हो। तो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना वो घटता रहेगा, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर घटेगा ना तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना वो तो कम होंगी। ठीक है, तो H की वैल्यू कम होने से M की वैल्यू कम होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ग्राफ हमें जो मिलेगा वो बना लेते हैं। हमको जो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है कि H की वैल्यू कम होती जाती है और साथ ही साथ M की वैल्यू भी कम होती जाती है। ये हमको ग्राफ मिला। ठीक है, ओके। जो ये तो मैं आपको समझाने के लिए, देखो यहाँ पर लाइन आगे पीछे हो गई है, मैं आपको एक सही सही ग्राफ अभी जो मैंने नोट्स में बनाया है वो आपको दिखा दूंगा। अब क्या होगा कि आप करंट की वैल्यू को और कम कीजिए, आप करंट की वैल्यू को और कम करते हैं, कम करते 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 आप ये देख रहे हैं कि एच की वैल्यू और कम हुई और मैग्नेटाइजेशन और कम हो गया। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में एच की डायरेक्शन अभी भी यही बनी हुई है, सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दो, है ना। ये एच की डायरेक्शन जो बनी हुई है, ये हमने एच बनाया था ना, अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। अब आपको क्या करना है कि जब करंट की वैल्यू है ना, घटाते घटाते आप क्या करोगे, करंट की वैल्यू को जीरो कर दोगे। तो करंट की वैल्यू अब जीरो हो चुकी है, तो इसका परिणाम ये आया कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड अब बन ही नहीं रहा। करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर कोई फील्ड नहीं बन रहा है अब तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अब जीरो हो चुका है। अच्छा, तो अभी भी हमको ये ग्राफ ये बता रहा है कि अभी भी थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बचा हुआ है, मतलब कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थोड़ी सी बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर H का वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो चुका है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ही नहीं। उसके बावजूद भी जब हमने ये डीमैग्नेटाइज की, डीमैग्नेटाइज मतलब कि मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम करते जाना, जब हम डीमैग्नेटाइज करते गए मैग्नेटाइजेशन को कम करते गए, एच की वैल्यू को घटा घटा करके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेवल पर भले ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है, इतना मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये रिमेनिंग कंडीशन है, ये यहाँ पर अभी भी इतना मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग है। ठीक है, अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर के हमने सी तक, इसको सी पॉइंट मान लो, सी पॉइंट तक हमने ग्राफ देखा। ये जो सी पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिव का मतलब होता है थोड़ा सा बच जाना,
थोड़ा सा एग्जिस्ट करना, कुछ एग्जिस्ट करना, रिटेंट करना, ठीक है ना, रह जाना। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं है, उसके बावजूद भी अभी थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन में बची हुई है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ए से लेकर के सी तक का। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, जब करंट जीरो हो चुका है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो चुका है, ठीक है, तो अब हमको आगे की प्रोसेस में ये करना है कि करंट को हम अपोजिट डायरेक्शन में पास करेंगे। मतलब कि करंट को अब हमको ऐसे पास करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था वहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल करना पड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल था वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल करना पड़ेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब वो उसकी उल्टी डायरेक्शन में बननी शुरू हो जाएंगी। तो अब है ना, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर ये जो H अप्लाइड होने वाला है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, वो अब नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अभी देखो यहाँ से घटाते घटाते मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो पर ले आए, और यहाँ से घटाते 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 मतलब कि -H डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो -H डायरेक्शन में जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाओगे तो होगा क्या कि शुरू में जो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में बचा हुआ था, ये वाला, ये मैग्नेटाइजेशन जो बचा हुआ था वो खत्म होने लग जाएगा, और खत्म होते होते ना ये कुछ H की वैल्यू पर ये मैग्नेटाइजेशन शुरू में जीरो हो जाएगा। मतलब कि हम लोग है ना यहाँ से आ गए यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। जब H की इस माइनस वैल्यू पर कंप्लीटली मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा, ठीक, जो बचा कुचा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म हो जाएगा। और ये जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड है ना, इसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे, और बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आने लग गया है, अपीयर होने लग गया है। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लग गई है, अपोजिट डायरेक्शन में पोल्स बनने लग गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनने लग गया है। और बनते 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 जैसे जैसे आप अपोजिट डायरेक्शन में H का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन में M का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो हम लोग ये इसको D पॉइंट कह लो, और D पॉइंट से हम लोग आ गए फिर E पॉइंट तक, यहाँ तक। अब आप है ना इस अपोजिट डायरेक्शन में H को चाहे कितना भी बढ़ा लो, यहाँ पर जितना मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना था हो गया। मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी थी आ गई। अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब देखो ये जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस डी पॉइंट का नाम है कोएर्सिविटी। और ये कोएर्सिविटी का क्या मतलब होता है, कोएर्सिविटी का ये मतलब होता है कि आपने बचे हुए, देखो यहां पर जो बचा हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इतना था, मतलब मैग्नेटाइजेशन इतना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी बची हुई थी। इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था, अपोजिट डायरेक्शन में H अप्लाई किया था, ठीक है। H मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब नहीं पता चलता है वो पिछले वीडियोस देख लें, जहां पर मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड ठीक से समझाया हुआ है। जिनको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के बारे में पता नहीं चल रहा है वे पिछले वीडियोस देख लें, वहां पर मैंने ठीक से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर समझा रखा है। तो अब होगा ये कि ये जो बचा हुआ रिटेंटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, मैग्नेटाइजेशन था, उसको खत्म करने के लिए हमको अपोजिट डायरेक्शन में जितना H लगाना पड़ा, है ना। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई, और इसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है। अभी मैं आपको रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी का डेफिनेशन भी बता दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, सेचुरेशन लेवल पर आने के बाद में ये जो अपोजिट डायरेक्शन में आपने करंट को लगा रखा है, इस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट को अब आप डिक्रीज करोगे, तो उसका परिणाम ये आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो डिक्रीज करेगा। इसका परिणाम ये आएगा कि अपोजिट डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो भी डिक्रीज करेगा। तो चलो -H को डिक्रीज करोगे तो -M भी डिक्रीज होने वाला है, ये यहाँ पर पहुंच गए। अब अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लोकेशन पर देखो, यहाँ पर जो H है ना,
एच का वैल्यू तो ज़ीरो हो चुका है, मतलब कि आपने ना करंट को कम करते करते करंट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा होने से अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लग रहा था ना वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन है ना वो बचा हुआ है, मतलब कि अभी थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। भले ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो जीरो हो चुका है तो भी अब आपको क्या करना है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस एच की अपोजिट डायरेक्शन मतलब प्लस एच डायरेक्शन। तो अब आपको प्लस एच डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाना है। अब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अब आप अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हो, मतलब यहाँ पर आते हो ऐसे एच का वैल्यू आप बढ़ाइए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि जब आप ये मटेरियल है और इसमें आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एच का वैल्यू बढ़ाने लग जाते हैं ना, तो जो बचा हुआ थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था नेगेटिव डायरेक्शन का वो खत्म होने लग जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लग जाती है। तो एच का वैल्यू बढ़ाते जाओ और ये देखो यहाँ पर आकर के मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गया है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है जो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लगी थी ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई क्योंकि आप एच का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हो। अब एच का वैल्यू आप कंटिन्यूसली बढ़ाते जाओ तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन अब बढ़ता जाएगा ऐसे। तो आपने क्या देखा कि ये जो हमको पॉइंट मिला है ना, ये अगेन कोएर्सिविटी पॉइंट मिला, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट हमको मिला ये हमको रिटेंटिविटी पॉइंट मिला था, ठीक। तो अब आपने किया क्या था, देखो यहां से लेके यहां तक आपने ना मैग्नेटाइज किया, फिर यहां से लेके यहां तक आपने डीमैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहां पर लाके कंप्लीटली खत्म कर दी। फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा करके, फिर आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड घटाते हुए मैग्नेटाइजेशन को घटाया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को घटाया। और उसके बाद अब आप है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंप्लीटली जीरो कर देते हो जो कि अपोजिट डायरेक्शन में थी। अब आप क्या करते हो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते बढ़ाते मैग्नेटाइजेशन को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा देते हो। इस तरह से ये जो साइकिल बनता है ना, ये मैग्नेटाइज करना डीमैग्नेटाइज करना, मैग्नेटाइज करना डीमैग्नेटाइज करना, इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल बनता है, ठीक है। तो इस साइकिल में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एच हमारा आगे बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे एम हमारा उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता जाता है ना। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के पीछे पीछे चल रही होती हैं, इसीलिए हमने नाम दिया है इसका हिस्टेरिसिस लूप या हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस मतलब लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ और मैं आपको जो ग्राफ मैंने बना रखा है आपके लिए, जो नोट्स डेवलप किए हैं उससे ही मैं आपको एक ग्राफ ये बता देता हूँ। तो जो बच्चे अभी मेरा नोट्स लेकर के नहीं बैठे हैं वे बच्चे तो इस ग्राफ को देख करके ग्राफ हाल फिलहाल नोट डाउन कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों ने नोट्स मुझसे मंगवा लिए हैं, और जिन्होंने नोट्स नहीं मंगवाए हैं वे चाहे तो नोट्स मंगवा लें। जो बच्चे नए जुड़े हैं वे भी नोट्स मंगवा सकते हैं, आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज ही भेजना है। और जो फ़ोन नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना, ठीक है। तो बच्चों ये रिटेंटिविटी का मतलब होता है, हाँ बेटा ये जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं ना उनका सेकेंड पेज है। रिटेंटिविटी का ये मतलब होता है कि जब आपने एक्सटर्नली मैग्नेटाइजिंग फील्ड को घटा घटा के जीरो कर दिया, उसके बावजूद भी मटेरियल के अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करती है, एग्जिस्ट करती है, बकाया करती है। इसी बकाया होने को, इसी रिटेन होने की जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी। बच्चों उसके बाद में कोएर्सिविटी का मतलब समझो। कोएर्सिविटी का ये मतलब होता है कि जो बची हुई रिटेंटिव
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, उसको भी ख़त्म करने के लिए हमको जिस डायरेक्शन में, मतलब सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करके और पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करते हुए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के आए थे, फिर उसके बाद में पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिड्यूस किया और रिड्यूस करते हुए हम जीरो पर लेके आ गए, तो भी थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच गई। तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, मतलब कि रिटेंटिविटी वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जितनी बची है उसको खत्म करने के लिए हम अपोजिट डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे कि बची हुई रिटेंटिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो टू डीमैग्नेटाइज कंप्लीटली सम वैल्यू ऑफ एच इज रिक्वायर्ड। कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली जीरो करने के लिए हमको जितने अपोजिट डायरेक्शन वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विच डिपेंड ऑन दिस एच इज कोएर्सिविटी। तो मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि इस अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड करती है, उसी को ही हम कोएर्सिविटी कहते हैं। अच्छा, हिस्टेरिसिस लूप का मतलब साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अच्छा, ये हिस्टेरिसिस का मतलब तो मैंने समझा ही दिया है कि आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब आयरन का जो मैग्नेटाइजेशन है, मतलब कि आयरन के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जनरेट होना, मतलब कि आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाना, है ना, इज लेगिंग बिहाइंड एच, वो एच के पीछे पीछे चलता है। ठीक है, ओके, तो आपको ये नोट्स के सैंपल भी मैं आपको, और देखो इस तरीके से बने हुए। ठीक, हमने देखा ना कि ये जो हिस्टेरिसिस कर्व बनता है, हम मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं। ठीक है ना, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, फिर अपोजिट वाली डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज किया है उसको अगेन डीमैग्नेटाइज करते हैं। ठीक, तो होगा ये कि हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया, तो उसका परिणाम ये आया कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कि आयरन पीस यहाँ पे हमने लिया हुआ था, तो ये जो आयरन पीस है उसके सारे के सारे जो एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशंस वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बाहर से अप्लाइड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसको कम करते जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, पॉजिटिव डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम कम करते जाते हैं और धीमे धीमे ख़त्म कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं। अब सारे जो ओरिएंटेशंस है ना, वो रेंडम होने के बाद में फिर अपोजिट डायरेक्शन में सारे ओरिएंटेशन, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन जिसमें हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया था उसमें होने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम सारे के सारे जो एटम्स जो हैं उनके ओरिएंटेशंस इस डायरेक्शन में हो चुके हैं, उसको हम फिर से रेंडम करते हैं, और रेंडम करने के बाद सभी के ओरिएंटेशंस हम इस डायरेक्शन में करते हैं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने पर। तो होगा क्या कि हमको ये बार बार है ना, जो ओरिएंटेशंस ऑफ एटम हैं उनको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा करने पर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो हम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खर्चा होगा ना, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि एनर्जी वो लूज़ होगी ना, क्योंकि वो कहाँ पर उसका यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है एटम्स, मैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स के ओरिएंटेशंस को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जो ये हिस्टेरिसिस कर्व है, उस हिस्टेरिसिस कर्व का जितना एरिया बनता है, ठीक है, वो एरिया हमको बताता है कि एनर्जी कितनी लॉस हुई। ठीक है, तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस वो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व होता है। तो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स किए, और सॉफ्ट आयरन के केस में और स्टील के केस में हमने ये प्रैक्टिकल्स किए, और ये प्रैक्टिकल्स करके हमने हिस्टेरिसिस कर्व बनाया। तो ये जो रेड कलर से बना हुआ जो कर्व है ना, वो स्टील का कर्व है, और जो ब्लू कलर से बना हुआ कर्व है ये सॉफ्ट आयरन का कर्व है, हिस्टेरिसिस कर्व है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन के केस में हमको जो कर्व मिल रहा है ना, वो कर्व का एरिया कम मिल रहा है, और स्टील के केस में
हमको जो ये हिस्टेरिसिस लूप मिल रहा है, ये लूप का एरिया हमको ज़्यादा मिल रहा है, रेड कलर में देखो, है ना। अच्छा, और ख़ास बात ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि स्टील को अगर आप बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो ना, तो ऐसे केस में आपको एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टील जो है ना वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल माना जाता है। मतलब कि उसको मैग्नेटाइज करने के बाद डीमैग्नेटाइज करना इतना आसान नहीं होता है, हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, और वो हमको ज़्यादा एरिया वाला कर्व दिखाई देता है। ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एनर्जी लॉस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व। अच्छा, सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है स्टील के मुकाबले। अब देखो, रिटेंटिविटी हमको कहाँ पर मालूम पड़ती है? यहाँ पर सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी, ये रहा सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी लोकेशन, और स्टील का रिटेंटिविटी लोकेशन देखो ये रहा, है ना। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज़्यादा है। अच्छा, कोएर्सिविटी की बात कर लो, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है, इस सॉफ्ट आयरन की कोएर्सिविटी कम है स्टील के मुकाबले। ठीक, तो कोएर्सिविटी पॉइंट देखो, ये रहा कोएर्सिविटी पॉइंट, मतलब कि कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए, सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म कर देने के लिए हमको कम अपोजिट डायरेक्शन वाले मैग्नेटाइजिंग फील्ड की आवश्यकता पड़ती है। कोएर्सिविटी के कम होने का मतलब ये है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन की कोएर्सिविटी पॉइंट ये रहा और स्टील का कोएर्सिविटी पॉइंट ये रहा। आयरन की कोएर्सिविटी कम है। एक और खास बात कि ये तो हम देख ही चुके हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस सॉफ्ट आयरन के केस में कम है और हिस्टेरिसिस लॉस स्टील के केस में कम है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ स्टील। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि हिस्टेरिसिस कर्व का जो एरिया है स्टील के केस में ज़्यादा है और सॉफ्ट आयरन के केस में कम है। ठीक, जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, जैसे कि स्टील है, स्टील को अगर हम परमानेंट मैग्नेट कह दें, तो परमानेंट मैग्नेट उसको कहते हैं कि एक बार मैग्नेटाइज करने के बाद, एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, उसके बाद में वो डीमैग्नेटाइज न हो या बहुत मुश्किल से हो, उस मटेरियल को हम बोलते हैं कि भैया तुम तो परमानेंट मैग्नेट हो। ठीक है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसमें ये स्टील वाली प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है और कोएर्सिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल को बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर पाएँ। तो हम ये चाहेंगे कि उसका जो हिस्टेरिसिस कर्व बने वो बहुत पतला बने, मतलब कि उसका एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व कम बने, जिससे कि हमारा एनर्जी लॉस कम हो और आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हो कि रिटेंटिविटी उसके अंदर कम हो और कोएर्सिविटी उसके अंदर कम हो। ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टेरिसिस कर्व, और ये तो मैंने आपको नोट्स के सिंपल बताए हैं, और जिन बच्चों को चाहिए नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आप मंगवा सकते हैं।